हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिन। तो आज मैं ऐसे टॉपिक में बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक में कोई बात नहीं करना चाहता है, इसे कोई सीरियस लेता ही नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा सब्र और बर्दाश्त का फ़र्क। और इंसान अपने चॉइस से चुनता है, उनका खुद का इख्तियार किया हुआ होता है। अल्लाह के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाता है ताकि आने वाला दिन कभी ना कभी कुछ अच्छा हो आने वाले दिन में। और बर्दाश्त इंसान तब करता है जब वो किसी हालात से वो मजबूर होता है, तो वो मजबूरी में वो इंसान बर्दाश्त करता है। सब्र में सुकून और मजबूती तो है, लेकिन बर्दाश्त में इंसान अपने आप तनाव डिप्रेशन में चला जाता है। वो एक पहले की लड़कियां जो हैं वो काफ़ी सब्र करती थी, पर वो खुश नहीं थी। मतलब ये था कि उनके पास कोई चुनने का कोई चॉइस नहीं था। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां वो अपना बोझ खुद उठा सकती है, इसलिए वो किसी की बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त कर पाती। दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट इज़ ए टू वे स्ट्रीट। ये पुराना लॉजिक अब नहीं चलता है कि हम बड़े हैं तो हम कुछ भी बोल देंगे। इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। अगर आप किसी को नीचा दिखाओगे या उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा। तो ये तो बेईमानी हुई ना। अगर आप किसी से आप बड़े हो और छोटों के साथ आप बदसलूकी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे बदले में शांति मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है, ये बेईमानी होता है। तीसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ vs लोग क्या कहेंगे। पहले मेंटल हेल्थ जैसा कोई वर्ड था ही नहीं, लोग अंदर ही अंदर घुटते थे। आज की जनरेशन ये चीज़ समझ चुकी है कि घर बसाने का मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं होता। एक खुशहाल घर वही है जहाँ सबकी इज्जत हो, सिर्फ बड़ों की नहीं। चौथा पॉइंट है घर टूटने की वजह। आजकल मैक्सिमम घर टूटने की जो वजह है, लोग अक्सर कहते हैं कि लड़कियों की वजह से घर टूट रहे हैं, पर वो नहीं देख रहे हैं कि टॉक्सिक माहौल की वजह से घर टूट रहे हैं। जब कोई इंसान अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं तो वो पूरा बुरा बन जाता है, पर सच्चाई तो ये है कि रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। देखिए, हमारा कहने का मतलब है, आपने सही कहा, कोई भी लड़की अपना घर तोड़ने के लिए नहीं आती। वो बस ये चाहती है कि एक इंसान को समझा जाए, कोई रोबोट नहीं जो हर बात पर सर झुका ले। आपका ये स्टैंड लेना ज़रूरी है कि जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक पुरानी सोच बदलेगी नहीं। बस ध्यान रखें कि अपनी मेंटल पीस बचाने के चक्कर में आप इतनी स्ट्रेस ना लें कि आपकी अपनी सेहत ख़राब हो जाए। क्या आप किसी स्पेसिफ़िक इंसिडेंट की वजह से इतना परेशान हैं, या ये उन लोगों के लिए एक जनरल मैसेज है जो ऐसी सोच रखते हैं? अगर आप खुशी-खुशी किसी चीज़ के लिए आप सब्र कर रहे हैं, तो वो आपका सब्र है, लेकिन अगर आप मजबूरी में ना चाहते हुए भी सहन कर रहे हैं, तो वो मजबूरी है। 99% लड़कियां अपने ससुराल में ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। ससुराल वाले अक्सर ये कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तो अगर तुम्हें इस घर में रहना है भाई, तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो भाई, आप अगर अपने छोटों को आप ये शिक्षा दे रहे हैं, तो आप पहले खुद में बदलाव कीजिए ना। हम तो अपनी ओर से बदलने के लिए राज़ी है। आप जिस तरह से रखोगे उस तरह से हम ढलने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप अपने अंदर क्या बदलाव रख रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है। आप घर के बड़े हैं, आप जैसा घर का माहौल बनाएंगे घर वैसा ही बनेगा। तो बहू से सेवा भी करानी है, हर चीज़ करानी हो, और आपको इज़्ज़त दिया नहीं जा रहा है बहू को, तो आप प्लीज़ आप एक्सपेक्ट ना करें कि हमारी वो सेवा करे, हर बात माने। बहू सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती है अपने ससुराल में कि उन्हें थोड़ी सी इज्जत मिल जाए और वो अपने तरीके से थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जी पाए, थोड़ी सी प्राइवेसी मिले उन्हें। तो एक लड़के से होती है, लेकिन दखल अंदाजी पूरे ससुराल वाले करते हैं सिवाय उनके शौहर के। तो ये तो गलत बात है ना। आप जायज़ नाजायज़ चीज़ आप बोलो, लेकिन जहाँ पे नाजायज़ चीज़ है वहाँ पे लड़कियाँ आवाज़ उठाएगी, कोई भी इंसान आवाज़ उठाएगा। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।